देखिए, चाचा के नाते आएंगे तो जरूर स्वागत करेंगे, लेकिन ये सारा डिसीजन जो है वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लेते हैं। जनता दल यूनाइटेड को तोड़ने का काम किया जा रहा था कि 2024 में जेडीयू समाप्त हो जाएगी। इसमें ऐसा कुछ किया नहीं है लालू जी ने कि उसको अरेस्ट करने की आवश्यकता इस सरकार को पड़ेगी। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा। मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बावजूद नीतीश कुमार की मुश्किलें कम नहीं हुई हैं। उनकी कुर्सी अभी भी खतरे में पड़ गई है। वैसे तो नीतीश कुमार जिस आफत में फंसे हैं, बीजेपी के साथ एक बार फिर से गठबंधन करके उसमें उन्हें पहला झटका तो बीजेपी ने दो अपने डिप्टी सीएम के साथ दे दिया है। लेकिन अब जो नए खतरे की घंटी बजी है वो नीतीश कुमार को चैन से रहने नहीं दे रही है। और यह खतरा ऐसा है जिससे बचने के लिए नीतीश कुमार ने बीजेपी से गुहार लगाई है कि इज्जत बचा लो जनाब, अब तो आपके साथ मैं खड़ा हूं। और बीजेपी नीतीश कुमार की कुर्सी बचाने के लिए अपने काम में जुट गई है। लेकिन आपके मन में सवाल उठेगा कि नीतीश कुमार तो संपूर्ण बहुमत के साथ इस बार भी सरकार में है, भला उनकी कुर्सी खतरे में कैसे पड़ गई? क्या बीजेपी ही सेंध लगाने जा रही है क्या? तो जरा इस रिपोर्ट को गौर से देखिएगा, समझिएगा। सारी स्थिति से मैं अभी आपको अवगत करा देता हूं। वैसे तो कहने के लिए बीजेपी के पास 78 विधायक हैं, नीतीश कुमार के साथ 45 विधायक हैं, जीतन राम मांझी के 4 विधायक हैं और एक निर्दलीय सुमित सिंह हैं। तो यह आंकड़ा जो है 128 का पहुंच जाता है। जादुई आंकड़ा 122 का ही है। अब ऐसे में नीतीश कुमार की दिक्कतें कहां हैं? दरअसल नीतीश कुमार की परेशानी 10 फरवरी को लेकर है। 10 तारीख को नीतीश कुमार फ्लोर टेस्ट देंगे, बहुमत सिद्ध करेंगे और यहां पर नीतीश कुमार के लिए खतरे की घंटी बजा दी गई है। कैसे क्या हुआ है, इसको लेकर बीजेपी ने क्या शुरू किया है, तो एक रिपोर्ट को जरा अपने स्क्रीन पर और देखिए। लालू यादव को आज ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया। करीब 10 घंटे उनसे पूछताछ की गई। चर्चा यह भी है आज नहीं गिरफ्तार किया है तो लेकिन कुछ दिनों में लालू प्रसाद यादव को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। कई ऐसी विकट परिस्थिति लालू परिवार के लिए बीजेपी ने नीतीश कुमार की कुर्सी बचाने के लिए खड़ी कर दी है। दरअसल देखिए, 10 फरवरी को फ्लोर टेस्ट होना है और उसके बाद अगर नीतीश कुमार की सरकार बच भी जाती है तो आगे 2024 का लोकसभा चुनाव है। लालू प्रसाद यादव खुले में है, मतलब जेल से बाहर हैं और वो चुनाव में एक्टिव भी हैं, सक्रिय हैं, पॉलिटिकली भी एक्टिव हैं। पूरी कोशिश की थी सरकार नीतीश कुमार की बीजेपी के साथ ना बने, लेकिन उस वक्त तक लालू प्रसाद यादव सफल नहीं हुए, लेकिन उन्होंने कोशिशें नहीं छोड़ी थी। तेजस्वी यादव ने कहा कि अभी भी खेल बाकी है और यह खेल 10 फरवरी को हो सकता है। तो बीजेपी ने उस खेल के किंग को ही फिर से शिकंजे में लेने की कोशिश की जांच एजेंसी ईडी के जरिए कि ईडी का प्रभाव इतना डालिए या तो लालू प्रसाद यादव खामोश होकर अपनी तमाम गतिविधियों को रोक कर बैठ जाए, या अगर वो 10 फरवरी को कोई खेल करते हैं, या अगर वो लोकसभा में अपने आप को सक्रिय करके राजद के लिए जान फूंकते हैं और राजद के लिए सीटें बिहार की जनता से मांगते हैं, उनसे अपील करते हैं, तो भी उन्हें रोकिए। क्योंकि लालू प्रसाद यादव जब भी फील्ड में रहे हैं और चुनावी रूप से सक्रिय रहे हैं, बीजेपी और नीतीश कुमार के लिए परेशानी खड़ी करते रहे हैं। ऐसे में लालू प्रसाद यादव को क्यों ना सलाखों के पीछे भेज दिए जाने की चेतावनी दी जाए या फिर भेज ही दिया जाए ताकि सारा खेल ही खत्म। अब यहां पर जरा गौर कीजिएगा। चर्चा यह थी कि जदयू के विधायक टूटने वाले हैं और वो खतरा लगातार बना हुआ था। तोड़ता कौन? आरजेडी के ऊपर आरोप लग रहा था। आज भी बिहार के नए नवेले डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने इस बात का दावा किया। जो स्थिति उत्पन्न हुई थी बिहार में, लोकतंत्र शर्मसार हो रहा था, जनता दल यूनाइटेड को तोड़ने का काम किया जा रहा था
जनता दल यूनाइटेड को सरकार में रहकर लोग ये कह रहे थे कि 2024 में जेडीयू समाप्त हो जाएगी। तो सारी स्थिति को आप लोगों ने देखा कि जदयू खतरे में थी, उनके पार्टी में टूट के बड़े आसार दिखाई पड़ रहे थे। और यह काम कैसे होता? नीतीश कुमार को रोकने के लिए यह खेल क्या आरजेडी की तरफ से किया जा रहा था? सियासत के दांव पे चले जा रहे हैं। पलटी मारने में अगर नीतीश कुमार अव्वल हैं तो दरवाजा बंद करने और खोलने में आरजेडी और फिर इधर बीजेपी भी कम नहीं है। अब हम समीकरण को समझा देते हैं। जो 128 का आंकड़ा अगर आप देख रहे हैं तो यहां गौर कीजिए, जीतन राम मांझी की हमेशा से कोई गारंटी नहीं है। उनके बेटे को मंत्री पद की शपथ दिलाई गई है, लेकिन वो 2 मंत्री पद मांग रहे हैं। ऐसे में अगर उनकी मुरादें पूरी नहीं होती हैं तो वो बीच में भी खतरे की घंटी बजा सकते हैं। उनका झटका बीजेपी एनडीए को 4 सीटों का सीधा नुकसान, और उनके विधायक टूटकर भी नहीं जाएंगे बीजेपी के साथ या नीतीश कुमार के साथ, क्योंकि ये इनके परिवार के लगभग विधायक हैं। अब ये आरजेडी की तरफ अगर जाते हैं, संतोष सुमन के पास डिप्टी सीएम का ऑफर पहले से मौजूद है, फिर भी आरजेडी को दिक्कत आने वाली है। तो आरजेडी ने और लालू प्रसाद यादव ने एक बड़ी रणनीति बनाई। जैसा कि चर्चा है, सूत्रों से खबर मिली, खबर यह है कि वो जदयू के विधायकों को तोड़कर उन्हें फ्लोर टेस्ट के समय गैर हाजिर करा देते, और गैर हाजिर करा देने से यह खेल होता कि फ्लोर टेस्ट में बहुमत सिद्ध करने में नीतीश कुमार फेल हो जाते, यह सरकार भी गिर जाती, और उसके बाद राजभवन से राष्ट्रपति शासन लगाने की गुहार लगाई जाती। और ऐसे परिस्थिति में कुछ महीनों के लिए राष्ट्रपति शासन बिहार में आपको दिखाई पड़ता, और बाद में चुनाव होते तो फिर यह खेल आगे होता कि नीतीश कुमार इतने पल तक मुख्यमंत्री नहीं रह जाते, उनकी कुर्सी खतरे में पड़ जाती। ऐसे हालात पैदा होने वाले थे। अब इसी आशंका को देखते हुए बीजेपी ने एनडीए सरकार बचाने के लिए, नीतीश कुमार की इज्जत बचाने के लिए खेल शुरू किया कि लालू प्रसाद यादव को, तेजस्वी यादव को ईडी के शिकंजे में जोर से कसिए, ताकि 2024 के लोकसभा चुनाव में और अभी 10 फरवरी को होने वाले फ्लोर टेस्ट में आरजेडी कोई खेल न कर पाए। और इसी खेल से बचने के लिए बीजेपी इतने बड़े षड्यंत्र को अंजाम दे रही है। हालांकि लालू प्रसाद यादव कच्चे खिलाड़ी नहीं हैं। कहा यह भी जा रहा है कि लालू प्रसाद यादव ने अचानक से अगर इस सत्ता के बिगड़ते पलटते खेल में हथियार डाल दिए, वो कुछ ऐसा ही था कि तूफान से पहले थोड़ी खामोशी जो होती है, या फिर अगली चाल चलने के लिए जो 3 कदम पीछे चला जाता है, कुछ वैसी ही तैयारी थी। और ऐसे में नीतीश कुमार टेंशन में हैं। अभी तो एक मजाक भी हुआ कि नीतीश कुमार शपथ ग्रहण के बाद जब बाहर गए तो 15 मिनट बाद जयराम रमेश ने ट्वीट किया कि वो वापस राजभवन पहुंच गए। राज्यपाल महोदय हैरान हो गए कि इस बार 15 मिनट में ही आ गए हैं, क्या वो फिर से इस्तीफा देंगे क्या? नीतीश कुमार की छवि ऐसी हो गई है। लालू प्रसाद यादव की बेटी मीसा भारती ने कहा कि वो हमारे लिए चाचा हैं, भतीजी के नाते उनका स्वागत है, लेकिन अब एक राजनीतिक कार्यकर्ता के तौर पर, नेता के तौर पर अगर वो हमारी पार्टी की तरफ फिर से आते हैं तब हम स्वागत नहीं करेंगे। खैर, ये आरजेडी का स्टैंड नहीं हो सकता है, मीसा भारती का स्टैंड हो सकता है। लेकिन एक चीज गौर करने वाली बात यह भी है, मीसा भारती ने यह भी कह दिया, चाचा को न जाने लोग कितने नामों से बुला रहे हैं। कोई गिरगिट कह दे रहा है, कोई पलटू राम कह दे रहा है, कोई पलटू कुमार कह दे रहा है। तो ऐसे में कोई धूर्त भी कहने लगा। इतने सारे नाम मिल गए नीतीश कुमार को, और ऐसे में मीसा भारती को दुख होता है। खैर, उनके परिवार के लोग भी कई नाम दे चुके हैं, और ऐसी परिस्थिति में नीतीश कुमार कहां जाएंगे? कहीं के नहीं रहेंगे, और लालू प्रसाद यादव से उम्मीदें भी वो नहीं कर सकते हैं। तो बिहार के सियासत में अभी भी बड़ा खेल बाकी है, लेकिन बीजेपी नीतीश कुमार को ही नहीं, अपने लोकसभा चुनाव की तरफ भी ध्यान देते हुए झारखंड तक कमर कस रही है। आज तो खबर आई कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को गिरफ्तार करने के लिए ईडी की टीम उनके दिल्ली आवास पर खाक छानने पहुंच गई। हेमंत सोरेन को इस बात की जानकारी हुई तो वो वहां से निकल चुके थे,
और उन्होंने फिर से एक पत्र ईडी के रीजनल ऑफिस में भिजवा कर कहा कि मैं 31 तारीख को आपसे बात कर लूंगा, आप आ जाना पूछताछ करने के लिए। लेकिन अभी ये क्या हरकत थी? ये एक कोशिश थी कि दिल्ली से ही क्यों ना हेमंत सोरेन को अरेस्ट कर लिया जाए और लालू प्रसाद यादव को पटना से ही क्यों ना अरेस्ट कर लिया जाए। अगर इन लोगों को गिरफ्तार कर लेंगे तो 2024 के चुनाव प्रचार में ये लोग जाएंगे नहीं और इनकी जनता प्रभावित तो होगी नहीं, तो फिर वोट तो बीजेपी के ही हवाले पड़ने। ये पूरे खेल से पटाक्षेप जल्द हो जाएगा। 10 फरवरी को अगर नीतीश कुमार पास हो जाते हैं, अगर जदयू विधायकों ने कोई खेल नहीं किया, तो समझिए कि 2024 में लोकसभा चुनाव जीतने के लिए बीजेपी तब भी लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव को गिरफ्तार करने का जो तंत्र है, षड्यंत्र है, उसे जारी ही रखेगी ताकि 24 की नैया भी आसानी से वो पार कर सकें। तो देखिए, नीतीश कुमार घबरा तो गए हैं, अब बचते कैसे हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।